नेक्स्ट न्यूमेरिकल फाइंड कर डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3। सो एक्सरसाइज 9.1 न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन px1, y1, qx2, y2। डिस्टेंस फाइंड करो, बस p और q के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। तो p मुझे गिवन है क्या, x1, y1, और q भी मुझे गिवन है क्या, x2, y2। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें पता ही है, बट उसमें कंडीशन गिवन है, PQ is parallel to y एक्सिस। क्या बोला है, PQ is parallel to y एक्सिस। तो सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो PQ जो है वो पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस है। पैरेलल टू y एक्सिस मतलब ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं मैं, ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ये पैरेलल टू y एक्सिस है। तो मान लो ये P है और ये है Q, ये पैरेलल टू y एक्सिस हो गया। अभी P के कोऑर्डिनेट्स, Q के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है, लेकिन तुम देखो ये अगर कोई पॉइंट होगा ये, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इतना डिस्टेंस से x और x1 मान लो, तो x1, लेकिन y1 क्या हो जाएगा ये पॉइंट का, 0, क्योंकि वो पॉइंट तो कहां पे है, x एक्सिस पर है। करेक्ट, वो पॉइंट कहां है, x एक्सिस पर है, मतलब y में तो वो मूव ही नहीं हो रहा है ना। अंडरस्टूड। तो इसका y1 तो 0 हो गया। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, p के कोऑर्डिनेट्स देखो, p के कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, यहां पर x1 तो है लेकिन y1 नहीं है। ओके, x1 तो है लेकिन y1 नहीं है। और वैसे ही जो q है, तो q है उसका x2, y2। तो अगर डायरेक्टली मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना हो, क्या बोला है, कहां गया, ये रहा, व्हेन pq इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये जो pq है वो y एक्सिस के पैरेलल है। ओके, PQ अगर y एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, PQ का फॉर्मूला, PQ का फॉर्मूला क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला है वही जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, x2 माइनस x1, सो x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर, यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो जस्ट वैल्यू ही पुट की है हमने। नाउ अगर बात करें तो ये जो है हमारा PQ, उसमें ये पर्टिकुलरली हमारा जो y1 है, x1 का तो ये है, लेकिन y1 तो ये पूरी एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, सपोज ये x1 है, x1 इज इक्वल टू से 5 है, तो ये लाइन का इक्वेशन हम देखते थे x इज इक्वल टू 5। ओके, तो क्यों, क्योंकि देखो यहां पर बोलेंगे तो भी x1 5 होगा, यहां पर बोलेंगे तो भी x1 क्या होगा, 5 ही होगा, यहां पर बोलेंगे तो भी क्या होगा, 5 ही होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1। ये q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, x1 तो जितना है उतना ही रहेगा ना, ये भी यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सब जगह 5 ही रहेगा। तो q में भी ये तो क्या रहेगा, x1 ही रहेगा। हाँ, y ये जो डिस्टेंस है दूसरा x1, ये x1 पूरा सेम ही रहेगा, लेकिन y1 तो यहाँ से ये डिस्टेंस अलग है और ये डिस्टेंस अलग है, तो y2 आएगा। समझ में आया ये मैंने x1 क्यों लिया, क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस x1 है। अब तुम तो ये लाइन की बात कर रहे हो, तो यहाँ ये पॉइंट फाइंड करूंगा तो भी x1 तो उतना ही है, y1 चेंज हो गया, पहले y1 0 था, अब इतना हो गया। यहाँ आऊंगा x1 उतना ही है, y1 चेंज हो गया, x मतलब x1 कांस्टेंट है। हाँ, तो इसीलिए P पॉइंट हो या Q पॉइंट हो, यहाँ पर कितने भी पॉइंट हो, सबके लिए x1 तो सेम ही है। डन, तो ये मेरा PQ हो गया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो PQ इज इक्वल्स टू x2 की जगह मैं x1 पुट करता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x1 माइनस x1 हो जाएगा। x1 तो x1 है ही, लेकिन x2 की जगह भी मैं x1 पुट कर सकता हूँ, तो वो तो x1 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0, तो सिर्फ रहा क्या, y2 माइनस y1 टू दी होल का स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, दोनों को हटा दे तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस और माइनस y2 माइनस y1। डन, उतना लिख सकते हैं। ओके, प्लस और माइनस y2 माइनस y1, और देन प्लस और माइनस y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। एंड अभी दूसरा केस क्या बोला है, इफ PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो देखो अगर मैं PQ पैरेलल टू x एक्सिस यहां पर ले लूं, देखो अभी यहाँ पे हम प्लस और माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने एग्जांपल शो करने के लिए PQ को इस साइड ड्रॉ किया है, y एक्सिस के पैरेलल। मैं तो यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये भी तो y एक्सिस के पैरेलल ही है, ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी y एक्सिस के पैरेलल है, तो दैट्स व्हाई हमने प्लस और माइनस y2 माइनस y1 दोनों ले लिया। ओके, और दूसरे केस में है x एक्सिस के पैरेलल होगी,
तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन होगी, से ऐसी लाइन है सपोज ये लाइन, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गए। तो उसमें अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करूं पी क्यू का डिस्टेंस, तो वहां पर भी फॉर्मूला तो सेम लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो सपोज ये है पी और ये है क्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये ओरिजिन है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जितना तुम एक्स में मूव किए वो, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट ये सबका वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो वहां आंसर क्या आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस x2 माइनस x1। जैसे यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कैंसल्ड हो गया, वैसे यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कैंसल्ड हो जाएगा। तो PQ का डिस्टेंस फाइंड करना था व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये रहा, और व्हेन PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये रहा। और डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है, डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम नेगेटिव कैंसिल कर देंगे और पॉजिटिव रखेंगे। डन। मेन आंसर पॉजिटिव रखेंगे। अब ये x2 x1 नेगेटिव हो सकता है, मतलब ये 2 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, तो तुम्हारा टोटल आंसर माइनस होगा। टोटल आंसर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। मतलब कि तुम्हारा फाइनल आंसर जो PQ है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि PQ क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस नेगेटिव होगा नहीं। मोड ले सकते हैं ना, मोड ले लो डायरेक्टली, मोड भी ले सकते हैं। कहने का मीनिंग है माइनस आंसर नहीं आना चाहिए, तो प्लस और माइनस लिखकर प्लस कर दो या तो फिर मोड कर दो। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? ये छोटा सा था, लेकिन पुट क्या करना था, वैल्यू यहाँ पर x1 और x2 दोनों सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस सेम रह रहा है। कहाँ गया, ये रहा, ये डिस्टेंस सेम रह रहा है और फिर ये डिस्टेंस सेम रह रहा है। अंडरस्टूड? ओके, डन।